आपको बता देते हैं, दिल्ली में एक बार फिर से मिनी लॉकडाउन की संभावना बढ़ गई है। नवंबर से ही लगातार बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने केंद्र को जो प्रस्ताव भेजा है कि भीड़भाड़ वाले बाजारों को दोबारा बंद करने की इजाजत दी जाए। कोरोना के मद्देनजर कठोर कदमों की जरूरत दिल्ली सरकार इसीलिए जता रही है क्योंकि बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम साफ तौर पर टूटे हैं। जिसने कुछ हफ्ते पहले कोरोना से अच्छी रिकवरी कर ली थी, वो अब दुनिया के उन शहरों में शामिल हो गई है जहां कोरोना की रफ्तार सबसे ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है, जिसने चिंताएं भी दिल्ली और एनसीआर के लोगों की बढ़ाकर रख दी है। इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज हमारे साथ मौजूद है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर अंशुमन, कैंसर स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट आईएमए के डॉक्टर के अग्रवाल कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से गौरव भाटिया हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन उसके पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से मिनी लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ कहा गया है, वो सुनिए। अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। 200 तक लोगों के शामिल होना अलाउ किया गया था। उस ऑर्डर को विड्रॉ करने के लिए आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे। और ये निर्णय मैंने एलजी साहब की अप्रूवल के लिए अभी सुबह सुबह भेजा है। अब एलजी साहब क्या इसको अप्रूव करेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वैसे आपको बताते चले, इसी रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक कर कुछ आपात उपाय के आदेश दिए थे और अब केजरीवाल ने केंद्र को एक तरह से मिनी लॉकडाउन का प्रस्ताव भेज दिया है। सौरभ भारद्वाज जी, सीधे आपका रुख करते हुए, सिर्फ ये मिनी लॉकडाउन ही विकल्प है क्या कोरोना से लड़ने का राजधानी दिल्ली में? देखिए, इसको मैं अभी फिलहाल मिनी लॉकडाउन नहीं कहूंगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार को और पूरे देश में ऐसा लगा कि इसके जो इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट होते हैं, बाजार के ऊपर इफेक्ट होते हैं, रोजी रोटी पे जो इफेक्ट होते हैं, वो बहुत ज्यादा कठोर होते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था देश की -27% इसकी वजह से गई थी। तो केंद्र सरकार ने एक नियम बनाया है कि कोई भी राज्य अगर अपने यहाँ लॉकडाउन या पार्शियल लॉकडाउन या कुछ भी इस तरीके की बंद करता है तो वो केंद्र से इजाजत ले। मुझे लगता है कि सही भी है। इसीलिए दिल्ली सरकार ने केंद्र को ये कहा है कि हमारे यहाँ कुछ बाजार ऐसे हैं जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो हो रहा है, हम उस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो कुछ बाजारों को बंद करना चाहेंगे ताकि वो जो हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई बाजार है जिसमें करीब 20% दुकानदारों को ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव है, बट उसके बावजूद भी दुकानें खोल के बैठ रहे हैं, तो ऐसी जगहों पे हॉटस्पॉट्स को दोबारा से बंद करने की इजाजत मांगी है। उसी तरीके से शादी ब्याह में थोड़ी छूट दी गई। ये कैसे तय किया जाएगा कैपेसिटी कि दुकानदार को कोरोना है और उसके बावजूद वो अपनी दुकानदारी चला रहा है? ये कैसे तय किया जाएगा सौरभ भारद्वाज जी? जैसे हमने कुछ जगह रैंडम सर्वे कराए, हमने वेस्ट दिल्ली के अंदर डीएम्स और एसडीएम्स की मदद से कंपल्सरी दुकानदारों के सर्वे कराए, तो वहां पे कई जगह एक चीज निकल के आई कि करीब 10-12% दुकानदार जो दुकान खोल के बैठे हुए थे, वहां पे उनको कोरोना पॉजिटिव वो लोग पाए गए। उसी से अंदाजा लगाया गया कि बाजार भी इस तरीके के हॉटस्पॉट्स हो सकते हैं जहां से कोरोना फैलने की आशंका ज्यादा होती जा रही है, तो इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा। गौरव भाटिया, जवाब दीजिए। देखिए, राजधानी दिल्ली के जो आंकड़े बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, उसने यकीनन दिल्ली सरकार के साथ ही केंद्र की भी चिंता बढ़ाकर रखी हुई है। तो लॉकडाउन एक बेहतर विकल्प लगता है आप लोग इस पर भी राजनीति क्यों कर रहे हैं? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो ये कहूंगा कि केंद्र की सरकार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है कि आप जानती हैं कि पहले जून के महीने में भी जब कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने जो उसको करना चाहिए अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया, तो भी अस्पताल खोलने से लेकर सभी मदद केंद्र सरकार ने दी थी। और इस विषय पे मैं राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन आप ही बताइए, अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में जो निर्णय लिए गए वो दिल्ली की जनता के लिए लिए गए हैं। ये तब है जब कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार में खुद में कंफ्यूजन है।
क्योंकि अभी एक दिन पहले ही सत्येंद्र जैन जी कह रहे थे कि कोई लॉकडाउन नहीं होगा और दिल्ली सरकार ने सारी जो तैयारी है वो कर ली है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ और कहा, और जो बैठक अमित शाह जी ने बुलाई थी जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उसी में ये तय हुआ है कि RT-PCR टेस्ट जो है वो दुगने कर दिए जाए। घर घर पे सर्वे हो, सीरो सर्वे हो, जिससे पता चले कि किस तरह से फैल रहा है। और तीसरा, जो MCD के अस्पताल है उनको कोविड स्पेशलिटी अस्पतालों में बदल दिया जाएगा। तो पूरा सहयोग केंद्र सरकार दे रही है। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली की सरकार में आपसी तालमेल क्यों नहीं है? केंद्र की सरकार अगर उनके साथ खड़ी हो सकती है तो क्या मुख्यमंत्री और जो दिल्ली प्रदेश के हेल्थ स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये आपस में बात नहीं करते जब सार्वजनिक करते हैं अपना बयान? इसका जवाब ले लेती हूँ सौरभ भारद्वाज जी। नहीं। ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। एक तरफ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि तीसरा वेव चला गया है, दिल्ली में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज जब मीडिया से मुखातिब होते हैं तो उनकी ओर से कहा जाता है कि मिनी लॉकडाउन की सिफारिश हमारी ओर से की गई है एलजी साहब से। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति दिल्ली सरकार के भीतर ही इतनी ज्यादा क्यों है? आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या? सौरभ जी आपसे। जी, मैं ये कह रहा हूं कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये बात आंकड़ों के हिसाब से मेडिकल प्रोफेशनल्स और हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स भी बता रहे हैं कि जहां पे कुछ दिनों पहले 7,000 8,000 पर डे का आंकड़ा आ रहा था, पिछले 2-3 दिन से आप देखें 4,000 3,500 पर डे का आंकड़ा आ रहा है। तो पीक जा चुका है। लॉकडाउन करने की कोई मंशा ना दिल्ली सरकार की है ना केंद्र सरकार की है, क्योंकि उसके अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरे असर होते हैं, ये बात बड़ी स्पष्ट है। मगर जहां पे हॉटस्पॉट्स हैं वहां की सिर्फ इजाजत मांगी है, क्योंकि केंद्र ने कहा है कि आप किसी भी जगह को बंद करने से पहले केंद्र से अनुमति ले रहे हैं। तो सिर्फ एक प्रिकॉशन के तौर पे हमने एक जनरल परमिशन मांगी है उनसे। अभी भी जो दुकानदार भाई हमारी बात सुन रहे हो उनको मैं बताना चाहता हूं कि अभी दुकानों को और बाजारों को बंद करने का कोई इरादा, कोई फैसला दिल्ली सरकार का नहीं है। एहतियातन परमिशन मांगी है ताकि जहां जहां स्थिति खराब होगी उन बाजारों को सिर्फ एक्शन किया जाएगा। जहां स्थिति खराब होगी वहां पर एक्शन किया जा सकता है। सौरभ भारद्वाज महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए, लेकिन आपको बताते चले डॉक्टर हर्षवर्धन, राजधानी दिल्ली में जिस तरह से खराब हालात थे उस पर गृह मंत्री की जो बैठक हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे, उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल थे। उनकी ओर से राजधानी दिल्ली और देश में जो मौजूदा हालात है उस पर तमाम सवाल पूछे हैं हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, डॉक्टर साहब, दिल्ली में जो स्थिति बनी है, लगातार मौतें हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं आंकड़ा, और कोरोना के केसेस बढ़ते जा रही हैं, तो इसको निपटने के लिए क्या तैयारियां की गई है और क्या वजह है इसकी? देखिए, भारत सरकार तो पहले ही दिन से, आज 10 महीने से ऊपर हो गया, हम 11वें महीने में है। पहली मीटिंग 8 जनवरी को हुई थी स्वास्थ्य मंत्रालय में। तब से खाली दिल्ली नहीं, देश की सब सरकारों को सब प्रकार की गाइडलाइंस, सब प्रकार की मदद, सब प्रकार का इक्विपमेंट, जो जो कुछ आवश्यक है सब कुछ दे रहे हैं। अभी सौभाग्य से देश के अधिकांश स्टेट्स में जो केसेस हैं वो डिक्लाइन की तरफ हैं, लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली में पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे कि लगातार केसेस की संख्या बढ़ रही है और एक एक दिन में 7-7, 8-8 हजार तक केसेस आ रहे थे। मौतों की संख्या भी थोड़ा ज्यादा हो रही थी। तो इसके कारण जैसे बीच में भी ये स्थिति आई थी 4-5 महीना पहले, तब भारत सरकार ने, वैसे तो हम लगातार जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसेस दिल्ली के साथ और सारे स्टेट्स के साथ, सबके साथ लगातार इस 10 महीने से करते आ रहे हैं, मंत्रियों के साथ भी करते आ रहे हैं। लेकिन 4-5 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने गृह मंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री को, दोनों को कहा कि आप दिल्ली के लोगों के साथ बैठ के और नए सिरे से स्ट्रैटेजी प्लान कराइए, उनकी मदद करिए। हम लोगों ने उनके लिए पिछले समय में 4-5 महीना पहले मीटिंगें की थी। आप जानते हैं कि गृह मंत्री जी ने स्वयं इनिशिएटिव लिया और फिर बहुत सारी चीज़ें उनको सहायता के रूप में दी गई, टेस्टिंग कैपेसिटीज से लेकर और जो होम टू होम सर्वेस थे, और उसका परिणाम भी देखने को मिला कि दिल्ली के अंदर स्थिति जो है वो कंट्रोल में आई, बेहतर हुई। लेकिन अभी क्यों बढ़ रहे हैं? लेकिन अभी जो फिर से केसेस जो लगातार बढ़ते आ रहे थे, इसके कारण दोबारा से जो है भारत सरकार को इसमें इंटरवीन करने की जरूरत पड़ी। और गृह मंत्री जी ने, आप जानते हैं कि पिछले सप्ताह के अंदर जो है स्वयं मीटिंग ली है, अपने वो
होम मिनिस्ट्री में भी जो है और कई लेवल्स पर मीटिंग कर रहे हैं और हमने दिल्ली सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं। उनकी सहायता करने के लिए जो जो हम कर सकते हैं वो चीज़ें सब हमने स्ट्रेंथन की हैं। टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ाने की बात हो, जो आइसोलेशन के बेड्स बढ़ाने की बात हो, आईसीयू के बेड्स को बढ़ाने की बात हो, मोबाइल लैब को क्रिएट करने की बात हो, गाइडलाइंस के अंदर और ज़्यादा परिवर्तन करने की बात हो, या जो जो कुछ जहाँ जहाँ आवश्यक है वो सारे स्ट्रेंथन करने के लिए भारत सरकार ने गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग करके सभी संबंधित भारत सरकार के भी और दिल्ली सरकार के भी अधिकारियों को और वहाँ की सरकार को जो है निर्देश दिए। लेकिन वजह क्या मानते हैं दिल्ली में इस ढंग से केसेस का बढ़ना, मौतों का आंकड़ा बढ़ना, कहाँ कमी रह गई? क्या वजह, क्या आपको लगता है कंट्रोल करने में या कुछ भांपने में स्थिति कमी रह गई है? इसके बारे में कुछ भी किसी को ब्लेम करना ये तो मैं उचित नहीं समझता, लेकिन ये सच्चाई है कि दिल्ली के अंदर जो है जब देश में केसेस का डिक्लाइन हो रहा था तो दिल्ली में केसेस जो है वो उनका सर्ज हो रहा था और उस नाते ये प्रोएक्टिव इंटरवेंशन जो है ये आवश्यक था, वो भारत सरकार ने किया है। और हमारे को लोगों को ये बार बार कहना है, दिल्ली के लोगों को, कि बाकी सारी चीजें एक तरफ हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। किसी भी कीमत पर मास्क को मत भूलिए, 2 गज की दूरी को मत भूलिए, हाथों के सैनिटाइजेशन को, साबुन पानी से धोने को और रेस्पिरेटरी एटिकेट्स का ध्यान रखना, और जहां तक संभव हो भीड़ भाड़ के इलाकों को अवॉइड करिए। भीड़ भाड़ में जाना भी है तो जो नियम है, डिस्टेंस है, जो मास्क की सुरक्षा है, इसको कतई मत भूलिए। ये अगर होगा ठीक से तो जहां जहां होगा वहां स्थिति में सुधार होगा। डॉक्टर साहब, आंशिक लॉकडाउन की भी सिफारिश की है केजरीवाल ने, होम मिनिस्टर को भेजा है कि जहां जिन बाजारों में कोरोना के केसेस बढ़े हैं या बाकी जगह पे आंशिक लॉकडाउन के लिए। देखिए, अभी इसके बारे में मुझे कोई जानकारी भी नहीं है और ये विषय जो है जब डिस्कशन के अंदर अगर कोई आएगा तभी कोई इसके बारे में कमेंट कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद सबसे जो आवश्यक है वो है ये प्रिकॉशंस। ये प्रिकॉशंस अगर नहीं किए और बाकी सब कुछ करते रहे तो भी शायद इतना लाभ नहीं होगा। तो लोगों से बार बार यही हाथ जोड़ के अपील है कि आप प्रॉपर प्रिकॉशंस को लेने में कोई कोताही ना करें किसी किस्म की। कोविड आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएगा अगर आप ठीक से मास्क का इस्तेमाल। वेव 3 का पीक कहा जा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट की जा चुका, आपको क्या लगता है वेव 3? अब ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, कौन सी वेव है कौन सी पीक है, कम से कम मैं नहीं करता, क्योंकि इसको ना तो कोई वैज्ञानिक दृष्टि से इस तरीके से कहा जा सकता है। लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं। अब इसको पीक का नाम दीजिए, इसको पहली पीक या दूसरी पीक या तीसरी पीक, अब ये कम से कम मैं इस तरह का कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं कि दिल्ली में केसेस बाकी देश की स्थिति के मुकाबले निश्चित रूप से उल्टी दिशा में, यानी बाकी देश में अगर कम हो रहे हैं तो यहाँ दिल्ली में बढ़ रहे थे। ये स्थिति हमने सबने देखी है पिछले समय में। हर्षवर्धन जी, एयरलिफ्ट भी किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डॉक्टरों को जो जरूरी चीजें। हमने भारत सरकार की तरफ से सारे जो सहयोग करने के जितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, मान लीजिए डीआरडीओ का अस्पताल है, छतरपुर में अस्पताल है, वहाँ बेड्स बढ़ाना है, आईसीयू बेड्स बढ़ाना है, उनके लिए डॉक्टर्स की नर्सिस की और जरूरत है। तो जिन स्टेट्स के अंदर जो है मान लीजिए डॉक्टर्स और नर्सिस उतनी ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर नहीं है तो वहां से उनको यहाँ पर लेकर आना, या दिल्ली के अंदर जो है रिटायर्ड नर्सिस को, रिटायर्ड डॉक्टर्स को इनका इस्तेमाल करना, या फिर दिल्ली के अंदर प्राइवेट अस्पतालों के अंदर जो है सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट्स की टीम्स को भेजकर इंस्पेक्शन कराना, या फिर घर घर जो सर्वे करना है उस सर्वे के काम को और ज़्यादा साइंटिफिकली करना, या आइसोलेशन की फैसिलिटीज़, या आइसोलेशन में जब किसी को सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो उसको सही समय पे अस्पताल के अंदर पहुंचा देना, टेस्टिंग पर्याप्त मात्रा में करना, यानी टेस्टिंग को दोगुना करने के लिए हमने कहा है। आरटीपीसीआर की कैपेसिटी जो है वो हमने मान लीजिए हमारी 27,000 थी तो उसको 45,000 तक करने की बात की है। जो ओवरऑल टेस्ट मान लीजिए 60,000 हो रहे थे तो उसको 1 लाख से भी ऊपर करने के लिए बोला है। जो चीजें
और बाकी इम्प्रूव करने के लिए भारत सरकार को जो जो उसके अंदर सहयोग करना है वो सब सहयोग हमने करने के लिए अपनी तरफ से प्लान आउट किया है और उसको ऑलरेडी कर रहे हैं। एक सवाल हो रहा है वैक्सीन को लेकर के डॉक्टर साहब, अभी क्या स्टेज है और पहला टीका कब तक लग पाएगा? देखिए, ये डेट देना बहुत मुश्किल है, लेकिन वैक्सीन के रिसर्च के मामले में भारत के वैज्ञानिक जो है दुनिया के वैज्ञानिकों की तरह बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। जैसे उसके जो कामयाबी के रिजल्ट्स आएंगे तो देश के सामने उनको प्रस्तुत किया जाएगा। पहले आपने भी मेरे को इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि अगले साल के शुरू तक वैक्सीन आ जाएगा, आज भी इस बात पे कायम है? निश्चित रूप से अगले साल के अंदर वैक्सीन आएगा और अगले साल के शुरुआती महीनों में ही आएगा। बस एक आखिरी सवाल और डॉक्टर हर्षवर्धन, आपकी पार्टी के लोग बार बार केजरीवाल को टारगेट कर रहे थे कोरोना को लेके कि ठीक से कंट्रोल नहीं की गया तमाम चीजें, तो अब आपको क्या लगता है, क्योंकि 200 लोग शादियों में जाते थे गैदरिंग में, अब 50 कर दिया उन्होंने घटा करके? कहना है कि सावधानियां जितनी भी ज्यादा की जाएंगी, जितना भी उनको रेगुलेट करने की कोशिश की जाएगी, उससे कोविड के कॉज को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मैं इसमें राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता। कोविड को राजनीति से ऊपर रख के हमारी सोच ये है कि जितना भी हम लोगों के हित में सहायता कर सकते हैं वो हम देश की सब सरकारों की बराबर कर रहे हैं, निष्पक्षता से कर रहे हैं और उसी भावना से दिल्ली की सरकार की सेवा कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार को सहायता कर रहे हैं, जो उनको गाइडलाइन देनी है वो गाइडलाइन दे रहे हैं। गाइडलाइन को पालन कराने के लिए जो हमें सपोर्ट देना है वो सारा का सारा हम सपोर्ट दे रहे हैं। कब तक? महत्वपूर्ण बातें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की ओर से कही गई हैं। राजनीति कोविड के मामले में नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद भी अब राजनीति करते हुए नेताओं की तस्वीरें यकीनन अपने आप में परेशानी का सबब हो सकती हैं, लेकिन कोरोना वैक्सीन को लेकर उन्होंने उम्मीद जताई कि नए साल के शुरुआती महीनों में ही वैक्सीन आ जाएगी और नए साल के शुरू होने में बहुत ज्यादा वक्त है नहीं। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक शर्मा जी, सीधे अब आपका रुख करते हुए, प्रोएक्टिव होकर सरकारों को काम करने की जरूरत है और केंद्र सरकार वही काम इस वक्त राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार के साथ मिलकर कर रही है। ये बातें भी डॉक्टर हर्षवर्धन की ओर से कही गई हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, सबसे पहले तो हर्षवर्धन जी का मैं धन्यवाद करूंगा, कम से कम उन्होंने इस बीमारी को बीमारी और महामारी समझा। अदरवाइज मुझे वो ट्वीट याद आता है डॉक्टर साहब का, वो तो कहते थे कि कोरोना कोई महामारी नहीं है। खैर, अभी वापस आते हैं। बहुत बड़ा कारण जो है चित्रा जी, वो ये रहा है कि दिल्ली विश्व की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी हो गई है और पॉल्यूशन लेवल जैसे जैसे पिछले 15 दिन में बढ़ा है उसका सीधा कोरिलेशन है कि पॉल्यूशन अगर बढ़ेगा तो सीधा सीधा कोरोना वायरस ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन बढ़ा उसकी वजह से लंग्स वीक हुए और कोरोना ज्यादा एक्टिव हुआ। ये अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे सौरभ भाई, अभी सबसे पहला राज्य था जिसने शराब की दुकानें खोलने की बात की थी। सबसे पहला राज्य था जिसने 10 रुपए डीजल और पेट्रोल के ऊपर सेस लगाया था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 20 दिन पहले जब नीति आयोग ने कहा कि 15,000 बेड पर डे आपको अगले 10 दिन में चाहिएंगे, तो सरकार दोनों कहां सो रही थी। ये आज हालत यह है कि 20% जो मौतें हैं पूरे हिंदुस्तान की वो अकेले दिल्ली में हैं। 1000 मौतें पिछले 10 दिन में हो गई हैं और अमित शाह जी ने मीटिंग कर दी है। उसका एहसान का हम बिल्कुल सर झुका के दिल्ली वाले अमित शाह जी का धन्यवाद करते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कॉरपोरेशन एक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बना पाई 10 महीने में। आप कह रहे हैं 10 महीने के बाद हम सर्वे कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं और टेस्टों को दुगना कर रहे हैं। हम उसके लिए भी दिल्ली के सभी निवासी हाथ जोड़ के अमित शाह जी का और दिल्ली सरकार का धन्यवाद करते हैं। फिर ये कहते हैं साहब हॉटस्पॉट की बात इन्होंने कही। सबसे बड़ा जो हॉटस्पॉट था वो तो अक्षरधाम था। अभी बिना मास्क के पूरी सरकार खड़ी हुई थी, वहां पर वो हॉटस्पॉट नजर नहीं आया। आज आप एक बाजार को बंद कर दीजिए, वहां के जो खरीदार हैं वो दूसरे बाजार में चले जाएंगे। आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। नहीं, ये अक्षरधाम को लेकर स्पष्ट कीजिए, क्या कहना चाहते हैं? पूरी सरकार मेरा ये कहना है कि जो सरकार एक एक पेज के बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दे रही है, अपने कार्यकर्ताओं को वॉलंटियर बना के 600 रुपए देकर सड़कों पर चौराहे पर खड़े कर रहे हैं, उनको भी कोरोना से ग्रसित करना चाहते हैं। तो जो आज तमाम लोग यहां पर खड़े कर दिए, तो नौटंकी और दिखावे से अगर कोरोना कंट्रोल होता, आईसीयू बेड बन जाते होते तो शायद बन जाते। इसका जवाब आप दीजिएगा कि नौटंकी और दिखावा क्या कर रही है सरकार, और साथ ही बहुत सारे सवाल केंद्र सरकार को लेकर भी खड़े किए गए हैं। मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा, क्या एक कोऑर्डिनेशन से एक जवाब में ले लेती हूँ, बहुत देर से एक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बना पाई केंद्र और दिल्ली सरकार? ठीक है, कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों का बीजेपी मतलब वालों के पास टाइम है। तालमेल का अभाव रहा राजधानी दिल्ली, इसी वजह से आज की तारीख में भुगत रही है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास
13,000 करोड़ रुपया केजरीवाल जी से लेना, उसके लगाने के होर्डिंग के पैसे तो हैं इनके पास। हाँ। लेकिन एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का टाइम नहीं है इनके पास। कॉर्पोरेशन के तमाम कर्मचारी, डॉक्टर्स और नर्सेज सड़कों पर आकर तनख्वाह मांग रहे हैं और ये प्रवचन कर रहे हैं दोनों बैठकर यहाँ पर। डॉक्टर अंशुमन जी, अब मैं सीधे आप दोनों जवाब दीजिएगा, सौरभ और गौरव, लेकिन उसके पहले डॉक्टर अंशुमन जल्दी से मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगी। अक्टूबर नवंबर में ये जो केस तेजी से बढ़े हैं, इसके पीछे की बड़ी वजह आपको नजर क्या होती है? और इस समय वेव 3 क्या राजधानी दिल्ली से गुजर चुका है, जिसका जिक्र दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कर रहे थे? जी, वेव 3 जैसा नोमेनक्लेचर करना बिल्कुल उचित नहीं होगा साइंटिफिकली स्पीकिंग। दूसरी जो बात है, ये एक्सपेक्टेड था दिल्ली में जब टेम्परेचर कम होगा तो कोरोना वायरस के केसेस बढ़ेंगे। कारण ये है, दिल्ली घनी आबादी का शहर। चाइना में एक स्टडी हुई थी, टेम्परेचर से, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर से कोरोना वायरस पे क्या असर, जैसे मॉइस्चर जब बढ़ेगा तो बढ़ेगा। दूसरा एक्सपेक्टेड क्यों था, दिल्ली का प्रदूषण। जब लॉकडाउन 1 था, दिल्ली का प्रदूषण डबल डिजिट में आ गया था, 42 के आसपास AQI आ गया। बिल्कुल। आज प्रदूषण की हालत बढ़ गई। आज क्या हो रहा है, प्रदूषण के कारण जो भी लोग सांस की तकलीफ लेके अस्पताल जाते हैं, अदरवाइज जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर रहते हैं, पता भी नहीं चलता कि ये इन्फेक्टेड हैं, उनका टेस्ट होता है, कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं, तो नंबर से इस कारण बढ़े। दूसरी वजह, प्रदूषण भी वही डैमेज कर रहा है फेफड़े को जहां पे कोरोना वायरस डैमेज कर रहा है, तो केस फैटेलिटी मतलब मौत के आंकड़े बढ़ेंगे, ये एक्सपेक्टेड था। जहां बात आपने लॉकडाउन की उठाई थी, लॉकडाउन कभी भी सोल्यूशन नहीं हुआ कि लॉकडाउन क्या है, मिटिगेशन, दैट इज अलगीकरण, प्रिपेयर्डनेस, इसकी तैयारी करने के लिए और टेस्टिंग बढ़ाने के लिए। दिल्ली की टेस्टिंग, एंटीजन बेस्ड टेस्टिंग 60% चल रही है, बिल्कुल, जबकि टेस्टिंग एक्चुअली RT-PCR बेस्ड होनी चाहिए, तभी जाके हम ट्रैक कर पाएंगे। सर, मेरा अगला सवाल आपसे सीधा ये है, आप कैंसर स्पेशलिस्ट भी हैं, ऐसे में जो बीमार मरीज हैं इस तरह के, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि राजधानी दिल्ली में अगर आंकड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं तो यकीनन ये अपने आप में बहुत परेशानी का सबब है, और ऐसे में जो लोग पहले से दूसरी बीमारियों से ग्रसित हैं उनके लिए तो खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। जी, बहुत उचित सवाल है। देखिए, इस पे जहां तक बात आ रही थी पॉलिटिशियंस की, वो नेता एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 स्तर पे है। इंडिविजुअल मतलब हर इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, जो गाइडलाइंस है। कम्युनिटी मतलब समाज की, और सरकार की, तीनों जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर आप बिल्कुल बीमारी से ग्रसित नहीं है, फिर भी आपको एहतियात उतना ही रखना है। अगर किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं या इलाज हुआ, जैसे कैंसर, डायबिटीज के मरीज हैं, BP के मरीज हैं, उनको खास एहतियात रखना है कि अभी के समय खास करके जब पीक चल रहा हो और पोल्यूशन के साथ साथ प्रदूषण बहुत ज्यादा है, इस समय आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि इस समय जो फेटलिटी रेट है पिछले बार के से ज्यादा देखा जा रहा है, इसलिए उनको स्पेशल प्रिकॉशन चाहिए। सर, ये बड़ी बातें आपने कही है। दिल्ली में कोरोना की जो फैक्ट शीट है, मैं चाहूंगी कि फुल फ्रेम उसको दिखाया जाए, जिसके जरिए अगले सवाल के साथ सौरभ भारद्वाज के पास में आऊं कि राजधानी दिल्ली में देखिए 24 घंटे में नए केस 3,797 सामने आए हैं। 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 99 तक पहुंच चुका है। कुल संक्रमितों की तादाद देखिए, और साथ ही कुल मौत राजधानी दिल्ली में 7,713 लोगों की हो चुकी है। एक्टिव केस 40,128 हैं। इस समय राजधानी दिल्ली में संक्रमण दर 12.73%, रिकवरी रेट हालांकि इसका एक बड़ा आंकड़ा है 90.22%, जबकि मृत्यु दर 1.58% का है। लेकिन मौजूदा वक्त में 24 घंटे में केस जिस तरह से बढ़े हैं, और इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि लगातार बीते एक हफ्ते से अगर हम नजर डालें तो आंकड़े बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, जो अपने आप में बेहद परेशानी का सबब राजधानी दिल्ली वासियों के लिए पैदा करते हैं। लेकिन ऐसे में अब सौरभ भारद्वाज, सीधा से सवाल ये बात भी सच है ना कि सरकार से कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही और चूक हुई है, क्योंकि एक वक्त पर दिल्ली में ऐसा लग रहा था कि हालात संभल गए, स्थिति अब बेहतर होने की दिशा में है, लेकिन फिर देश में जहां पर आंकड़े दूसरे राज्यों में घट रहे हैं तो दिल्ली में बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, जिसका जिक्र डॉक्टर हर्षवर्धन भी कर रहे थे। चीज को साइंटिफिकली समझेगा, और मैं मानता हूं कि सब लोग इस चीज को समझेंगे कि जब यूरोप के अंदर आंकड़े बढ़ रहे थे तो हिंदुस्तान में हम लोग सोच रहे थे कि शायद हमारे यहाँ कोरोना होगा नहीं, क्योंकि हम गर्म देश हैं या हम एशियाई देश हैं। मगर धीरे धीरे हिंदुस्तान में आंकड़े बढ़ने शुरू हुए, दिल्ली बॉम्बे में आंकड़े बढ़ने शुरू हुए, और यूरोप में आंकड़े कम होने शुरू हो गए थे। और अब यूरोप में आप देखिए 2 महीने पहले से एक नई वेव नजर आ रही है। अब यूरोप में आंकड़े दोबारा से इतने बढ़ गए कि जर्मनी, पोलैंड, इटली, फ्रांस के अंदर दोबारा कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया है। वहां इतने भयावह आंकड़े आ रहे हैं, तो ये माना जा रहा था कि जो दोबारा जो वेव आएगी कोरोना की, दोबारा हिंदुस्तान में भी आएगी, और जाहिर सी बात है उन शहरों में पहले आएगी जहां पे ज्यादा कोरोना पिछली बार फैला था। तो दिल्ली के अंदर इस तरीके की वेव आना माना जा रहा था,
कि आएगी, और जैसा कि इन्होंने बताया कि डॉक्टर्स वगैरह भी मान रहे थे, मगर अगर एक माना चीज जा रहा था जो फिर मुझे आपकी अच्छी, तैयारी अधूरी मैं क्यों बता थी रहा सौरभ भारद्वाज? जी, मैं चित्रा जी यही बता रहा हूँ कि यही बात बार बार लोगों को समझनी चाहिए कि ये कोरोना की बीमारी एक ऐसा एग्जाम्पल है कि हमारी सरकार और केंद्र सरकार पॉलिटिकल डिफरेंसेस को छोड़ के, दूर रख के, आप हर्षवर्धन जी की बात सुनिए, पूरी पॉजिटिविटी उनके बात में थी। हमारी तरफ से भी अगर हमें लॉक कुछ करना भी है पार्शियल, तो हम पहले केंद्र सरकार से पूछ के बात कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसके अंदर कोई झगड़ा हो। पूरे कॉपरेशन के साथ कोरोना से लड़ने की बात कर रहे हैं। और एक पॉजिटिव बात और मैं कहूंगा, देखिए यूरोप में, फ्रांस में, पोलैंड में, इटली में जो हालात थे कि कॉरिडोर्स में, हॉस्पिटल्स के कॉरिडोर्स में पेशेंट लेटे हुए हैं, सड़कों पे पेशेंट्स मर रहे हैं, ऐसी स्थिति दिल्ली में नहीं आई, जबकि हमारे यहाँ कोरोना के पेशेंट उनसे ज्यादा थे। मृत्यु दर फिर भी हमारे यहाँ कम रही, सवाल ये पूछा जा रहा है कि दूसरे राज्यों की तुलना में राजधानी दिल्ली में आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? आप वर्ड से तुलना तो कीजिए, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ सौरभ, मैं आ रही हूँ आलोक जी और गौरव आपके पास भी। देखिए नहीं, एक सेकेंड देखिए, मरीजों की बढ़ती संख्या को देखिए तो सिर्फ मैं नवंबर महीने की ही बात कर लेती हूँ। सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या दुनिया के किसी भी शहर की तुलना में राजधानी दिल्ली में दर्ज हुई है। सौरभ भारद्वाज, आंकड़े सुन लीजिए। 6 नवंबर को दिल्ली में 7,178 मामले, 14 नवंबर को 7,340, 8 नवंबर को 7,745, 11 नवंबर को तो रिकॉर्ड ही टूट गया 8,503। और ये आंकड़े अपने आप में बहुत परेशान करने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं कि लगातार ये बढ़ते हुए आंकड़े परेशानी का सबब है। ऐसे में ये आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, केंद्र सरकार के साथ मिलकर आप दोनों काम कीजिए, दिल्ली के हित में यही है, बेहतरी इसी में है। लेकिन पूरे मामले में पॉलिटिक्स भी तो चरम पर है और तैयारी में कमी रह गई, इस बात को माने आप। मैं चित्रा जी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप मुझे खत्म करने दीजिएगा। आपको और आपके दर्शकों को एक बड़ी अच्छी बात क्लियर हो जाएगी। एक वेबसाइट है वर्ल्ड की जिसको कहते हैं वर्ल्ड मीटर, कोरोना का वर्ल्ड मीटर, कि किस किस देश में कितने कितने कोरोना के केसेस हैं। सबसे पहले अमेरिका है, 1 करोड़ से ज्यादा केस है। दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान है, 85 लाख केस है। आप हंसेंगे इस बात पे कि बांग्लादेश के अंदर मात्र 4.5 लाख केस है और पाकिस्तान में 3.5 लाख केस है। आप मान सकते हैं कि जहां हिंदुस्तान में 88 लाख केस है, पाकिस्तान में सिर्फ 3.5 लाख होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि आमिर खान, जो वहां के जो इमरान खान है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी से ज्यादा अच्छी तरह से कोरोना मैनेज कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कारण क्या है ये हम लोग जानते हैं, वो टेस्ट नहीं कर रहे हैं। टेस्ट नहीं करेंगे तो पाकिस्तान का आंकड़ा 4.5 लाख पे रहेगा। तो जनसंख्या को भी लेकर आइए ना आप। नहीं सौरभ भारद्वाज जी, हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से, हम एक बेहतर देश है, हम क्यों पाकिस्तान को लेकर आते हैं अपनी तुलना करने के लिए? नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ, फिर तो जनसंख्या की भी तुलना होनी चाहिए ना। फिर आपसे पूछा जाएगा कि राजधानी दिल्ली को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, महाराष्ट्र को ले लीजिए, दूसरे ज्यादा जनसंख्या वाले प्रदेशों के लीजिए, और फिर तुलना करके देखिए कि राजधानी दिल्ली कहाँ पर आकर ठहरती है। मेरी बात को खत्म करने दीजिए, मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। मैं यही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि उत्तर प्रदेश वाले आदमी को, उत्तर प्रदेश में तो कोरोना नहीं होता है, मगर दिल्ली में आते ही वो बेचारा कोरोना में हो गया। आप समझिए, दिल्ली में जो लोग मरे हैं हमारे अस्पतालों में, उसमें से 1/4 उत्तर प्रदेश और हरियाणा से थे। ऐसा नहीं है कि वहां कोरोना नहीं हो रहा, वहां टेस्ट नहीं कर रहे हैं। जब टेस्ट ही नहीं करेंगे तो आंकड़े दिखेंगे ही नहीं, गौरव, लोग तो मरेंगे। गौरव भाटिया, जवाब दीजिए। देखिए, आपके प्रदेश की सरकारें जहां जहां हैं वहां पर टेस्ट कम हो रहे हैं और वो लोग आकर दिल्ली में इलाज कर आते हैं, इस वजह से दिल्ली के आंकड़े ज्यादा दिखाई दे रहे हैं कोरोना के, ये आरोप लगाते हुए सौरभ भारद्वाज। देखिए, मैं कोई राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन आपके चैनल पे सुझाव जरूर दे दूंगा सौरभ जी को। और जून में भी एक चर्चा हम लोग कर रहे थे, और मैं आपको बताऊं कि टोटल बेड दिल्ली में कितने थे? 13,411, और नवंबर आते आते कितने बढ़े? 16,842। इसका मतलब 5 महीने का समय, और आपने कुछ नहीं किया कि बेड बढ़े। और चिंताजनक क्या है चित्रा जी, वो डिबेट आप निकालिएगा, मैं आपको पुनः बता दूं, मैंने उस डिबेट में भी संजय सिंह थे आम आदमी पार्टी के, एक सकारात्मक सुझाव दिया था। आज इन्हीं के ऐप में दिखाया जा रहा है कि अपोलो अस्पताल में एक भी वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है दिल्ली की जनता को। बिल्कुल बिल्कुल। आज पटपड़गंज में एक भी वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है। मैक्स साकेत, शालीमार बाग, बत्रा अस्पताल में भी नहीं है। तो आप राजनीति मत करिए सौरभ जी। सबसे पहले तो कहूंगा ये सुनिश्चित करिए दिल्ली की जनता के लिए कि वहां वेंटिलेटर हो, जिससे कि दिल्ली के नागरिक की जान बच सके। दूसरी बात मैं बताऊं कि देखिए, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यों की आप बात कर रहे हैं, अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को कितनी ओछी राजनीति कर रहे थे। क्या मैं इनसे सवाल पूछूं
कि 17.5 लाख मामले महाराष्ट्र में क्यों है? क्या मैं इनसे पूछूं कि 46,000 मौतें दुर्भाग्यपूर्ण महाराष्ट्र में क्यों हुई है? और कोऑर्डिनेशन कमेटी तो आप महाराष्ट्र की विकास अघाड़ी की बनाइए। जब राहुल गांधी से पूछा गया था, उन्होंने क्या कहा था आपको मालूम है? उन्होंने कहा था मैं ड्राइविंग सीट पे नहीं हूँ। और अगर इसकी तुलना उत्तर प्रदेश से आप करिए, मेरे पास ये आंकड़े हैं, उत्तर प्रदेश में 5,12,000 मामले हैं और महाराष्ट्र में 17.5 लाख, जबकि आबादी आधी है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? इस पे राजनीति मत करिए। केंद्र की सरकार है, मोदी जी ने एक बात स्पष्ट करी थी, त्योहार आ रहे हैं, सावधानी बरतिए। और केंद्र की सरकार, अमित शाह जी ने दिखा दिया है कि हम इस बात पे भेदभाव नहीं करेंगे। आलोक शर्मा जी, की सरकार है, कहा किसी और पार्टी की है। जब कांग्रेस शासित राज्यों की बात आती है या आपके गठबंधन वाले राज्यों की बात आती है, तो राहुल गांधी जी कह देते हैं कि मैं ड्राइविंग सीट पर नहीं हूं। आपको भी तो जवाब, महाराष्ट्र में जिस तरह से आंकड़े बढ़े थे, हालांकि अभी दिल्ली की तुलना में वहां पर थोड़ी सी स्थिति संभली हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन बीच में हालात कैसे थे ये किसी से छिपा नहीं। चित्रा जी, पर मिलियन डेथ दिल्ली के अंदर 459 हैं और गुजरात के अंदर 353 है, महाराष्ट्र के अंदर 117 है। मैं महाराष्ट्र का भी बता रहा हूँ ना आंकड़ा, आप सुनिए ना, आप सुनिए ना। अरे भाई सुनिए ना, आपने बता दिया ना। यही तो प्रॉब्लम है, राजनीति आप लोग करते हैं टीवी पे बैठ के भी। महाराष्ट्र पर मिलियन डेथ, अरे भाई महाराष्ट्र, चित्रा जी तो चुप कर लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ, मैं चुप हो जाता हूँ भाई। ठीक है आलोक जी, जल्दी से। मैंने आंकड़े दिए हैं। महाराष्ट्र पर मिलियन डेथ 117 है, गुजरात 353 है और दिल्ली 459 है, 459। ये आप ही के नीति आयोग का आंकड़ा है। और दूसरी चीज लगा लीजिए, एक मिनट, दूसरे रुकिए ना भाई गौरव जी, आप इतना चिल्लाते क्यों है यार? राजनीति आप करते हैं। ये केजरीवाल जी की, एक मिनट बताइए मुझे, एक मिनट में आंकड़ा दे रहा हूं बिल्कुल सही वाला। और ये केजरीवाल जी की वेबसाइट है, ये कोरोना डैशबोर्ड का केजरीवाल जी का फोटो लगा हुआ है। एक मिनट सुनिए ना यार, आप सुनना नहीं चाहते आप लोग। दिल्ली का भट्टा बैठा दिया दोनों ने मिलकर, सुनना भी नहीं चाहते आप। झूठ मत बोलिए। चित्रा जी मैं चुप हो जाता हूँ। एक एक करके गौरव, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए आप जवाब दीजिएगा। आलोक जी की बात पूरी हो जाए आप जवाब दीजिएगा। आलोक जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। ये पर मिलियन डेथ के पूरे आंकड़े हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, मेरे नहीं है, आईसीएमआर के। टेस्टिंग का पूरा रिकॉर्ड आईसीएमआर रखती है। भाटिया जी थोड़ा पढ़ के आया कीजिए। अरे मैं इसके बाद देता हूं, आपको पढ़ाता हूं अभी कहानी। एक मिनट, पता नहीं है आप केवल हम तो सारे अनपढ़ हैं। ये नीति आयोग सीट का सफर कितने महीनों में पूरा होगा? ये नीति आयोग का ही रिपोर्ट है, ये भी आपकी, जिसके चेयरमैन मोदी साहब है, इसको भी पढ़ के आया कीजिए आप जरा। इसमें क्या क्या 15 दिन पहले आया है, ना आपने ध्यान दिया ना केजरीवाल ने। यहां बैठ के दोनों ओछी राजनीति कर रहे हैं। मुझे केवल ये बताइए कि 400, एक मिनट भाटिया जी एक मिनट, आप बोल लेना, आपके टर्म पे मैं नहीं बोला था। मोहल्ला क्लिनिक कहां चले गए केजरीवाल जी बताएं? जिस राज्य के अंदर, छोटी सी राजधानी के अंदर 10 दिन में 1000 मौतें होती हो, वहां की पूरी सरकार तांडव करके अक्षरधाम में दिवाली मनाने की नौटंकी करती हो, उससे सवाल पूछे तो राजनीति है। केजरीवाल जी ने तो कहा था जमुना साफ हो जाएगी। अभी कैंसर स्पेशलिस्ट साहब ने कहा कि पॉल्यूशन की वजह से हुआ, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देश की राजधानी है, बीजेपी केजरीवाल पर ठीकरा फोड़ देगी, केजरीवाल बीजेपी पर ठोक देंगे। मैं उत्तर एक बस नहीं खरीदी है केजरीवाल जी ने, पिछले 5-6 वर्षों में एक भी बस नहीं खरीदी है। तो क्या प्राइवेट व्हीकल्स नहीं बढ़ेंगे? पॉल्यूशन को कम करने के लिए ना तो जावड़ेकर साहब ने कुछ किया है, ना केजरीवाल जी ने कुछ किया है। आज सारी की सारी समस्या जो बढ़ी है पिछले 10 दिन में, वो पॉल्यूशन के बढ़ने से बढ़ी है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। आप मुझे बताइए, फुल पेज एडवर्टाइजमेंट देते हैं, जल्दी से जवाब दीजिए, वक्त की कमी है मेरे पास। सौरभ हाथ उठा रहे हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। आलोक जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं ये देख के हैरान हूँ कि किस बेशर्मी से आलोक शर्मा इस बात को छुपाने की शब्दों पर लगाम लगाइए। नहीं, आप शब्दों पर लगाम लगाइए, पराली चल, आप शब्दों पर लगाम लगाइए, कम हुई है, आप शब्दों पर लगाम लगाइए। आंकड़े हैं सौरभ जी, सबसे पहले तो बेशर्म आप लोग हैं, सबसे ज्यादा बेशर्म केजरीवाल हैं। केजरीवाल से बढ़ के कोई दिल्ली के अंदर बेशर्म नहीं है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर दंगल में हम बहस कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा सवाल था, क्या दिल्ली में प्रभावित इलाकों में दोबारा लॉकडाउन लगना चाहिए? आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें से 90% ने हां कहा है, जबकि 10% ने नहीं कहा है। ये जवाब है जनता का।